लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत से पूरे देश में उबाल है। सड़क से सियासत तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दरिंदगी को लेकर गुस्सा है। 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी दरिंदे का हिसाब नहीं हो पाया है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसने ममता सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। ऐसे में पीड़िता के माता पिता को इंसाफ का इंतजार है। एबीपी ने लेडी डॉक्टर के माता पिता से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उसे इंसाफ मिलेगा। हम आशा कर रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस मिलना चाहिए हम लोगों का। और क्या करेगा जो हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी जो 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट। कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है आपको इंसाफ मिलने का? टास्क फोर्स भी बनी है। विचार विभाग के ऊपर से तो भरोसा रखना ही पड़ता है जो भी हो, और सीबीआई के ऊपर भरोसा है बोल के तो अभी तक हम आशा में है। यही नहीं, पीड़िता की पेरेंट्स ने किसी साजिश का भी जिक्र किया। एबीपी से खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बॉडी जलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों थी, इसके पीछे कोई तो जरूर है जो गुनहगारों को बचा रहा है और कुछ छिपा रहा है। इतना दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। बेटी के शरीर को जब आपने आखिरी बार देखा था तो माँ के दिल पर क्या बीती थी उस समय देखकर? ये একটা মা হয়ে এটা বল माँ पिता माता होके ये बोलना बहुत दिक्कत के सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की ही थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसको जल्दीबाजी नहीं था। इस पीड़ित परिवार को साजिश की आशंका इसलिए भी है क्योंकि उनकी बेटी जो डायरी लिखती थी उसमें अपने सपनों के साथ साथ अपने अनुभव भी लिखती थी, लेकिन हादसे के बाद मिले इस डायरी के कुछ पन्ने गायब है जो किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। पेज में एक लिखा हुआ है, वो एक ही बात हम बोलेंगे और कोई विचार के लिए थोड़ा दिक्कत है बोलने का। लिखा था हमको गोल्ड, ये मेमडी में गोल्ड मेडल चाहिए, वो लिखा था उस दिन में। আর বাবা মাকে ভালো রাখতে হবে ওটা বল। माँ बाप को अच्छे रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जब हमारा वाइफ को दिखा रहा था, वो लड़की का माँ को दिखा रहा था, उस टाइम में मेरा माजले भैया उसका तस्वीर खींच लिया था। वो पेज कहा गया कि सीबीआई के पास पहुँचे कि नहीं हम लोग मालूम। डायरी जो लिखती थी वो डायरी अभी आपके पास है कि हमारा तो कॉलेज में ही था, वो तो सीजन लिस्ट में है, सीबीआई के पास गया है कि नहीं है तो उसका बात है। हादसे को लेकर जब पीड़ित परिवार से ममता बनर्जी को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हादसे के 10 दिन बाद ममता बनर्जी किसके लिए सड़क पर उतरी थी, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं, इंसाफ मांग रही हैं। इनसे उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतारता है, फिर कोई इसका इंसाफ चाहे उनका अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तो 144 धारा जारी किया है और स्टूडेंट को बार बार प्रेशर कर रहा है। यही नहीं, पीड़िता के माता पिता ने आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका मानना है कि अगर हॉस्पिटल में उस इलाके में सीसीटीवी लगा होता तो ये हादसा नहीं होता। सरकारी हॉस्पिटल की बदहाली भी हादसे की बड़ी जिम्मेदार है। सरकार में अगर अस्पताल में सुविधाएं ज्यादा होती, सीसीटीवी होता तो आज इतनी समस्या नहीं होती, लगता है इस बात? ये तो अभी जो कड़ी चल रहा है, ये चलने से तो नहीं घटना घटते। जो घटाया है वो तो उसका साहस नहीं होता ना। अभी तो उस टाइम में ढीला ढाला था, इसलिए उसका, और किसी ने उसको साथ जो गलत काम किया है इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए डिपार्टमेंट जानता है पूरा, हमको तो ये मालूम है। डिपार्टमेंट जानता है कौन है? और तो जानता हो, वो जरूर जानता है, डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है, नहीं जानेगा। अपनी डॉक्टर बिटिया को खो चुके इन माता पिता ने सोशल मीडिया से भी खास अपील की। उन्होंने कहा कि रूह कपा देने वाली इस हैवानियत को लेकर कोई बिजनेस ना करे, कोई फेक न्यूज ना फैलाए। जो लोग इस हमारा लड़की को लेके, लड़की गुजर गया है उसको लेके बिजनेस करना चाहता है फिर सोशल मीडिया में, इसको भी
आपका चैनल के द्वारा हम बोलते हैं उसको भी बंद करने का कोशिश कीजिए। আমার মেয়ের নামে যে ফেক নিউজ হচ্ছে, ফেক ভিডিও হচ্ছে, এগুলো চাইবো যেন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এগুলো আমি নিতে পারছি না। गौरतलब है कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता समेत पूरे देश के डॉक्टर्स सड़क पर उतर आए हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, जिसे लेकर पीड़िता के माता पिता ने उनका भी आभार जताया है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है और लापरवाही करने वाले हर शख्स, हर संस्था को फटकारा है। उम्मीद है कि जल्द ही लेडी डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत में इंसाफ होगा और जो भी दरिंदे इसमें शामिल होंगे उनका पूरा हिसाब होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।